हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 24 सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल से लिया गया है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आई इक्वल्स टू ये बड़ा सा इंटीग्रल दिया हुआ है और हमको इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे ln x है, तो हम ln x और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x, तो हम ln x को क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सटीट्यूट करेंगे t। सो हमारे पास आई इक्वल्स टू दिया हुआ है इंटीग्रल ए की पावर पाई बाई 6 टू ए की पावर पाई बाई 12 साइन ऑफ साइन ln x इंटू कॉस ऑफ ln x अपॉन x साइन ऑफ ln x dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ln x को t एज्यूम करेंगे। सो लेट ln x equals to t, so this implies 1 upon x dx equals to dt। सो यहाँ हमारे पास यहाँ पे अपॉन में x है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल i इक्वल्स टू, लिमिट हो जाएगी यहाँ पे, जब x के लिए हम a की पावर पाई बाई 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 6 यहाँ पे लोअर लिमिट, और जब x के लिए हम रखेंगे a की पावर पाई बाई 2 तो अपर लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2। सो हमारे पास लिमिट आ गई पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 साइन ln साइन t cos t अपॉन साइन t dt। नाउ अब हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन टी दे रखा है और न्यूमरेटर में है cos t। अगर हम साइन टी को कुछ नया वेरिएबल y एज्यूम करें तो उसका डेरिवेटिव जो होगा cos t हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट साइन टी इक्वल्स टू y, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा cos t dt इक्वल्स टू dy। सो हमारे पास ये i जो होगा वो कन्वर्ट हो गया i इक्वल्स टू, नाउ टी की वैल्यू पाई बाई 6 रखेंगे तो साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, तो लोअर लिमिट आ जाएगा हमारे पास 1/2 ना, और टी की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 होता है 1, सो ये अपर लिमिट आ गया 1, और हमारे पास इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया साइन ln साइन टी हो गया हमारा y, सो ये हो गया ln y नाउ dy। सो हमारे पास जो ये बड़ा सा इंटीग्रल था उसको हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा हमारे पास y, क्योंकि हमने साइन टी को y एज्यूम किया था ना। अब यहाँ पे फिर हम सब्सटीट्यूशन करें ln y को, अगर हम कुछ नया वेरिएबल लें तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन आई वाई है, तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम और रिड्यूस हो जाएगा। तो लेट ln y इक्वल्स टू सम वेरिएबल z, सो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन वाई dy इक्वल्स टू dz। तो जो हमारा प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे हम y की जगह 1/2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ln2, और y की जगह 1 रखेंगे तो 0, सो ये हो गया हमारे पास माइनस ln2 टू 0, और क्या हो जाएगा साइन z dz। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, तो साइन z का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस z, और जो लिमिट है माइनस ln2 टू 0, सो ये हो गया हमारे पास माइनस कॉस 0 माइनस कॉस ln2, सो ये हमारे पास हो गया 1 माइनस कॉस ln2। सो नेगेटिव साइन अंदर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस ln2 माइनस 1 ना। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है यहाँ पे कॉस इनवर्स आई प्लस 1, कॉस इनवर्स आई प्लस 1। सो हमारे पास आई इक्वल्स टू हमारे पास आया है कॉस ऑफ ln2 माइनस 1। सो यहाँ से आई प्लस 1 क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आई प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस ऑफ ln2। नाउ अब हमें निकालना है कॉस इनवर्स आई प्लस 1, सो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ln2, सो ये हो गया हमारे पास ln2। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ गई ln2, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
तो ये जो इंटीग्रेशन दिया होता काफ़ी डरावना सा बड़ा सा इंटीग्रेशन दे रखा था, लेकिन जैसे ही इसमें हमने ln x को t लिया तो हमारे पास ये फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन टी को y एज्यूम किया है, सो हमारे पास इंटीग्रल जो है और छोटा हो गया। और फाइनली हमने जब ln y को एक नया वेरिएबल z एज्यूम किया है तो हमारे पास जो इंटीग्रल था वो कन्वर्ट हो गया साइन z के इंटीग्रल में। नाउ उसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास जो कॉस इनवर्स i + 1 की वैल्यू थी वो क्या आ गई ln2, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। थैंक यू।